की यूनिवर्सिटी थी, वो तो इन्हीं का काम था, इन्हीं का। तो जनाब हमारा कोई सदस्य आपको मौका दूंगा, उतना ही मौका आपको दूंगा, उतने समय हमारी कोई स्टारवेशन डेथ नहीं है जनाब, हमारा कोई फॉर्मल सुसाइड नहीं। हाँ लॉस है, हमारा टूरिज्म है, हमारा हॉर्टिकल्चर है, हमें 370 उठा के किसी भी। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जम्मू कश्मीर में 370 को हटाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दफा 370 की मनसूखी के नोटिफिकेशन को आइन के खिलाफ बताया गया है। अर्जी में हुकूमत की कार्रवाई को गैर आईनी करार दिया गया है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में 370 को चैलेंज किया गया है, नोटिफिकेशन को आइन के खिलाफ बताया गया है और अर्जी में हुकूमत की कार्रवाई को गैर आईनी करार दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में 370 को हटाए जाने के मामले को चैलेंज किया गया है और 370 की मनसूखी के नोटिफिकेशन को आइन के खिलाफ बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की अर्जी को, जो है अर्जी में हुकूमत की कार्रवाई को गैर आईनी करार दिया गया है। 370 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दफा 370 की मनसूखी के नोटिफिकेशन को आइन के खिलाफ बताया गया है। अर्जी में हुकूमत की कार्रवाई को गैर आईनी करार दिया गया है। और आइए पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जिस तरह से अमित शाह ने राज्यसभा में कह दिया था कि आगे चलकर उन्हें पता है कुछ एनजीओज जो है इस तरह की कार्रवाई अदालतों में ले जा सकती है, उससे के लिए भी तैयार हैं। आज वो हो ही गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। क्या कुछ सुनने को मिला है सुप्रीम कोर्ट में, सुशील? सुशील, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारी आवाज सुशील तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको एक बार फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर में 370 को हटाए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दफा 370 की मनसूखी के नोटिफिकेशन को आइन की दफा के खिलाफ बताया गया है। अर्जी में हुकूमत की कार्रवाई को गैर आईनी करार दिया गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इस पूरे मामले पर 370 की मनसूखी के नोटिफिकेशन को आइन के खिलाफ बताया गया है। अर्जी में और हुकूमत की जो कार्रवाई है उसे गैर आईनी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 370 को चैलेंज किया गया है। जिस तरह से सरकार ने इस पूरे मामले को रखा है लोकसभा राज्यसभा में, इसको चैलेंज कर दिया गया है कि सरकार की जो कार्रवाई है वो गैर आईनी है और 370 की मनसूखी का जो नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला है वो आइन के खिलाफ बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है 370 को हटाने को लेकर के। और यही मामला राज्यसभा में अमित शाह ने क्लियर किया था कि उन्हें पता है कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे। ललित हमारे साथ, सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ सुनने को मिला है? 370 को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुशील जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सरकार को ये था कि इस पूरे जो प्रोसेस है 370-35 को स्क्रैप करने का, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। ये पहली याचिका है जो फिलहाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उस याचिका में कहा गया है कि सरकार ने जो आर्टिकल 370 में जो संशोधन किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करे और जो सरकार का फैसला है उसको रद्द किया जाए। चूंकि अभी ये पूरा जो बिल है वो पार्लियामेंट में टेबल हो रहा है, इस पर बहस जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। ये कहा गया है कि सरकार ने जो फिलहाल अमेंडमेंट किया है अपनी पिटीशन में, उसमें सरकार अमेंडमेंट नहीं कर सकती है और ये मनमाना तरीका है सरकार द्वारा उठाए गए कदम का। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरी याचिका पर सुनवाई जब भी करेगा तो ये देखेगा कि क्या सरकार द्वारा ये जो फैसला है वो सही है या गलत। 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर सकती है, लेकिन जिस बात का डर था
कल से जो सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि भले ही उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। तो केंद्र सरकार इस बाबत भी तैयार है कि अगर याचिका 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो वो कौन कौन से आधार सरकार की तरफ से रखेंगे और ये बताएंगे कानूनी पहलू पर कि 370 को क्यों स्क्रैप किया गया। लेकिन अभी तक जो बवाल लोकसभा में चल रहा था, दोनों सदनों में बहस चल रहा था, वो फिलहाल बहस अब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गई है। एडवोकेट ML शर्मा नाम के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस पूरे बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो अब देखना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश देता है। जी, तो सुनवाई के लिए कबूल कर लिया है दरखास्त को एक तरह से, तो सुनवाई के लिए कोई तारीख बताई है कि ये बिल पूरी तरह से लोकसभा में पारित हो जाए, पास हो जाए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कुछ कार्रवाई करे इस बिल को लेकर? जी देखिए, फिलहाल अभी ये याचिका दाखिल की गई है और अभी इस मामले पे सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। एक प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का। जब आपको कोई याचिका दाखिल करनी होती है तो आप को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उस नंबर के मुताबिक वो याचिका रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद अपने तय समय पर वो पिटीशन लिस्ट होती है। अगर किसी भी अपवादी या किसी भी पार्टी को ये लगता है कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए तो वो चीफ जस्टिस के सामने अपने इस अर्जेंसी मामले को मेंशन कर सकता है, उनके सामने रख सकता है कि ये मामला बहुत ही गंभीर है, लिहाजा इस मामले की जल्द सुनवाई हो। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश रजिस्ट्री को यह आदेश देते हैं कि इस याचिका को लिस्ट किया जाए। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, केवल सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है और याचिका में सरकार द्वारा लिए गए फैसले को असंवैधानिक कहा गया है। तो देखना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश देता है। लेकिन इस मामले में जो सरकार ने कदम उठाया था उस कदम को देखते हुए ये पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियों के लिए पहली अर्जी पहुंच चुकी है। 370 को जिस तरह से हटाने की कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है, अर्जी में हुकूमत की जो कार्रवाई है उसको गैर आईनी करार दिया गया है, जैसा कि सुशील बता रहे हैं। और नोटिफिकेशन जिस तरह से आया है 370 की मनसूखी को लेकर, वो आइन के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट में पहली अर्जी 370 के खिलाफ पहुंच चुकी है। ML शर्मा एडवोकेट ने ये अर्जी लगाई है और अभी लोकसभा में इस पर बहस जारी है। राज्यसभा से बिल पास हुआ, लोकसभा